हेलो गाइस, कवर डीपी कैसे एडिट करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले अपनी फ़ोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको शेप क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब आपको जो भी शेप रखना है तो आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जितना एरिया डीबी पर लगाना है आप वहाँ सेट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ मैंने कर दिया, अब इसको सेव कर लेंगे। मैंने सेव कर लिया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए ऊपर से सेव वाले पे। उसके बाद बैक आना है, फिर क्रॉप करना है। क्रॉप में आपको साइज मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आपको कवर ही सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको कवर फेसबुक कवर डीपी जो है एडिट करनी है, तो इसलिए मैंने कर दिया है। और इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको ब्लर वाले ऑप्शन पे टैप करना है और ब्लर आपको बढ़ा देना इतना। उसके बाद ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जो फोटो हमने क्रॉप किया था उसे ऐड कर देना है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है गाइस कवर डीपी एडिट करना। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, इसको कर दिया ओके। अब हमें ऐड फोटो पे जाना है और हमें यहाँ पर पीएनजी ऐड करनी है, जो मैंने बहुत सारी पीएनजी डाउनलोड कर रखी है। मैंने लाइंस वाली 2 पीएनजी ऐड कर दी है। ब्लेंड मोड में जाके इसको ब्लेंड करेंगे। ये मैंने ऊपर इसको सेट कर दिया है, इसको भी गाइस ब्लेंड करना है। पीएनजीज आपको इजीली मिल जाएंगी पिंटरेस्ट पर। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट इस तरफ आ गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी, सिलेक्ट तो नीचे वाला है, तो इसको नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। इसको भी गाइस इरेज करना है। ये हो चुका है।
चलते हैं पिक्सल लैब में। इस टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट क्लिक कर लीजिए। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट डाउनलोड कर रखे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये हैंग लेटर्स चाहिए था। इसका कलर चेंज करना है। कलर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है गाइस। सेव एज इमेज पे जाने के बाद आपको अल्ट्रा साइज में सेव कर लेना है। इस फिर से बैक आना है और आपको नाम टाइप कर लेना है। मैंने यहाँ पर बादशाह टाइप कर लिया है। फ़ॉन्ट में जाएंगे, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, कलर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका एम्बॉस एनिमेट कर दिया है। और स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। इसको भी करना है ट्रांसपेरेंट और अल्ट्रा में सेव कर देना है। अब हम फिर पिक्सआर्ट में आ गए हैं और हमें लाइंस वाली 2 PNG और चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप ये PNG पहले भी लगा सकते हैं। इरेज कर देना है। ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। जब ऐड इमेज पे जाने के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को ऐड कर लेंगे, सॉरी टेक्स्ट को जो हमने लिख रखे थे।
नाम को भी सिलेक्ट कर लीजिए। हेड फोटो में जाएंगे, एक पीएनजी और ले लूँगा, सेलेक्ट कर लिया, इसको ब्लेंड करके सेट कर देता हूँ। स्टिकर में जाना है, या सर्च कर लेना है बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज आ गई हैं, तो यहाँ पर जो सी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस पिक्स आर्ट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लाइट रूम में। तो लाइट रूम में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर फोटो ऐड कर लेता हूँ। इस फोटो ऐड हो चुकी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने कर लिया ओपन, और लाइट में हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, ब्लैक को बस थोड़ा सा वाइट को इंक्रीज किया है। टेम्परेचर को माइनस कर दिया है मैंने। सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। वाइब्रेंस में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। चलते हैं कलर्स में। ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस। सीधे ग्रीन में आ जाते हैं। सी ग्रीन में आ गए हम। चलते हैं ब्लू में। जैसे ही हम इसके देखो लुमिनेंस के बाद व्यू को देखो, जैसे माइनस करते हैं ना, तो इसका अलग ही लुक आ जाता है। तो यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं अपने हिसाब से। गाइस हमारी डीपी रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं।